नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ हैं आज जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है। शनि राशि परिवर्तन। 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम पंडित जी से जानेंगे कि इसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र मूवमेंट करते हैं तो उसका असर हमारे सामान्य जीवन पर भी होता है। पंडित जी कृपया बताएं कि इसका क्या प्रभाव होगा। मेघना जी, आज का विषय है शनि राशि परिवर्तन जी। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से लबालब बढ़ जाता है। जी। हम सभी प्राणी इसी ब्रह्मांड के एक इकाई है, तो हम सब पर भी प्रभाव पड़ेगा। जी। अब कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह तो भावानुसार और राशि के अनुसार उसमें बदलाव आता रहेगा, अच्छे या बुरे का। जी। शनि 29 मार्च 2025 यह वर्ष जो है जी। रात्रि के 9:41 पर अपने मूल राशि कुंभ राशि को छोड़कर आगे का राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जी। मीन राशि में शनि का प्रभाव न तो बुरा होता है न भला होता है, सामान्य होता है। अच्छा। क्योंकि बृहस्पति के साथ शनि देव का सम संबंध है, न बुरा है न अच्छा है, न शत्रुता है न मित्रता है, इसलिए सामान्य फल देते हैं। तो वो सामान्य फल देंगे, लेकिन उसमें बदलाव आएगा भावानुसार, राशि के अनुसार, जो आगे इसका विवेचन हम लोग करेंगे। जी। अच्छा पंडित जी, किसी किसी राशि पे ढैया और साढ़े साती होगी, आप इसकी जानकारी दें हमें। जब मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश होगा जी। तो कुंभ राशि का अंतिम चरण का साढ़े साती होगा। जी। जो 29 मार्च के बाद 2.5 वर्षों तक अंतिम चरण का साढ़े साती कुंभ राशि पर रहेगा। जी। मीन राशि पर द्वितीय चरण की साढ़े साती प्रारंभ होगी, जो 2.5 वर्षों तक रहेगी। जी। और मेष राशि पर प्रथम चरण का साढ़े साती होगा, वो भी 2.5 वर्षों तक रहेगी। अच्छा। ऐसे तो मेष राशि पर 7.5 वर्षों की साढ़े साती रहेगी, मीन राशि पर 5 वर्षों की साढ़े साती रहेगी। मीन राशि पर क्या प्रभाव देगा, फिर मेष राशि पर क्या प्रभाव देगा, सभी अलग अलग होंगे। लेकिन ये साढ़े साती के अलावे ढैया भी होता है। जी। तो अभी मीन राशि में जब शनिदेव आएंगे तो सिंह राशि और धनु राशि पर भी ढैया का प्रभाव रहेगा। ढैया का प्रभाव भी शनि के साढ़े साती के जैसा ही होता है। जी। जी। जैसा कि दर्शकों आपने जाना कि अलग अलग राशियों पे साढ़े साती और ढैया का प्रभाव रहेगा। अब हमारा इस एपिसोड का सबसे रोचक पार्ट ये आता है कि अलग अलग जो राशियां हैं उसमें क्या प्रभाव होगा, किसी में अच्छा बुरा सब। तो अब हम पंडित जी से जानेंगे कि मेष राशि में इसका क्या प्रभाव होगा। जब मीन राशि में शनिदेव आएंगे तो मेष राशि वालों के लिए शनि की स्थिति द्वादश भाव में होगी, व्यय भाव में होगी। जी। अब पहले हम यह जानना चाहेंगे कि ये शनि कौन कौन से भाव के स्वामी हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। दशम भाव करियर का होता है, कार्य का होता है, तो ये करियर में भी बदलाव ला सकते हैं, कार्यों में भी बदलाव ला सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए नौकरी में भी परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है। तो बड़ा समझ बूझ कर इस परिवर्तन को करना चाहिए, लाने की स्थिति है, ऐसा हो सकता है। फिर ये एकादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में चले गए हैं। तो एकादश से द्वितीय होता है द्वादश। जी। और द्वितीय भाव हमेशा धन भाव होता है। अच्छा। अर्थात शनिदेव आय में भी वृद्धि करेंगे। जी। लेकिन व्यय भाव हमेशा खर्च कराने वाला होता है। जी। लग्न से 12वां भाव व्यय भाव, ये तो खर्च कराने वाला होता है।
तो खर्च भी बढ़ चढ़ कर होगा। इसलिए मेष राशि वालों को अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आर्थिक परेशानी में पड़ जाएंगे। जी बड़ा सोच समझकर खर्च करना होगा। जी। फिर शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर, धन भाव पर है जी और द्वादश भाव में स्थित है, व्यय भाव में स्थित है, तो ये धन का भी खर्च कराएंगे। जी। इसलिए पहले मैंने कहा कि धन पर, खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। द्वितीय भाव वाणी का भी भाव होता है। जी। वाणी में रुखरापन भी आ सकता है, तो मतलब थोड़ा सोच समझ कर बोला जाए। तो वाणी पर नियंत्रण रखे, इससे लाभ होगा। नहीं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहने से रोग ऋण शत्रु की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शनिदेव का सप्तम दृष्टि छठे भाव पर भी है, जो रोग ऋण और शत्रु का भाव है। जी। वाणी पर नियंत्रण रहेगा, शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे तो फिर खर्च अधिक होगा। जी। शारीरिक रोग होगा तो उस पर भी खर्च होगा। कर्ज लेने का तो प्रयास ही न करें, किसी भी तरह से कर्ज लेने का कोई प्रयास न करें, बल्कि संभव हो तो कर्ज चुकाने का प्रयास करें, यह अच्छा रहेगा। जी। कर्ज ना लेके कर्ज को चुकाने का प्रयास करें। हाँ। जी। फिर इसके बाद शनिदेव की दशम दृष्टि नवम भाव पर होगी। जी। नवम भाव पिता का भाव है, धर्म का भाव है, जी। लंबी यात्रा का भाव है। जी। अब पिता के सेहत का ध्यान अवश्य रखें। धार्मिक कार्यों पर बढ़ चढ़ कर खर्च नहीं करें। जी। अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार ही खर्च करने का प्रयास करें। और नवम भाव लंबी यात्रा का भी है, तो इस वर्ष कम से कम लंबी यात्रा पर नहीं जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खर्च पर नियंत्रण रखना है। बेतुका बेमतलब का किसी यात्रा पर चले गए, यह अच्छी बात नहीं है। बहुत सोच समझकर यात्रा भी करनी है। अब मैं पंडित जी से जानना चाहूंगी कि मेष राशि के जातकों के लिए कोई आप सलाह दें। मेष राशि के जातकों के लिए दो ही मुख्य सलाह है। जी। एक खर्च पर नियंत्रण, दूसरा वाणी पर नियंत्रण। जी। खर्च पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। जी। और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो परिवार में आपसी कलह, शत्रु सक्रिय होंगे और इस पर जो है खर्च अधिक होना शुरू हो जाएगा, फिर परेशानी परेशानी रहेगी। अब अगली राशि वृषभ राशि के बारे में हमें बताएं पंडित जी। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में होगी। जी। शनि देव जब 11वें भाव में होते हैं जी। तो बुरा फल देते ही नहीं है। अच्छा। 11वां भाव आय भाव है, जी। तो ये आय ही आय कराएंगे। अच्छा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि लग्न पर होगी, जी। जो इनका मित्र राशि है वृषभ राशि, जी। तो इनके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। अच्छा, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये शनि परिवर्तन अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। जी। ये 9वें और 10वें घर के स्वामी हैं। जी। नवम घर के स्वामी, नवम भाव के स्वामी होने के कारण पिता से जो अनबन थी वह भी खत्म हो जाएगी। जी। नहीं थी तो और प्रगाढ़ होगा। इसके बाद पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जी। तीर्थ यात्रा पर भी जाएंगे, जी। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जी। 10वें भाव का स्वामी होने के कारण कैरियर भी इनका अच्छा होगा। जी। और नौकरी पेशा वाले लोगों को नौकरी में भी तरक्की होगी। जी।
तो ये तो रह गया शनि की स्थिति और लग्न पर दृष्टि का प्रभाव। अब शनि का दृष्टि, 7वां दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ता है जी। तो पंचम भाव पर पड़ने के कारण वृष राशि वालों को संतान से कुछ अनबन भी हो सकती है जी। और यदि कोई विद्यार्थी हो तो उन्हें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं सफलता मिलेगी जी। क्योंकि शनिदेव, एक बात तो है, शनिदेव हमेशा अथक परिश्रम ढूंढते हैं और शनिदेव सुस्ती भी देते हैं, आलस भी देते हैं। तो जातक को चाहिए कि आलस तोड़कर परिश्रम की ओर अग्रसर हो। विद्यार्थी अगर परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं परिश्रम करेंगे तो असफलता का भी मुंह देखना पड़ सकता है जी। इसके बाद शनिदेव की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है जी। अष्टम भाव गूढ़ रहस्य का भाव है। अच्छा। शनिदेव स्वयं भी गूढ़ रहस्यों के प्रदाता हैं। जी। तो जो वैज्ञानिक काम करते हो, अनुसंधान का काम करते हो, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है जी। यदि कोई ज्योतिष सीखना चाहे तो उनके लिए भी अच्छा अवसर है जी। और ज्योतिष के कार्य अगर करते हो तो ज्योतिष के कार्यों में उन्हें तरक्की भी मिल सकती है और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है जी। और अकस्मात धन की भी प्राप्ति हो सकती है। जी। भूगर्भ शास्त्र के जो ज्ञाता होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। जी। पंडित जी, आप वृषभ राशि के जातकों को कोई सलाह देना चाहेंगे? वृषभ जाति की राशि की जातकों के लिए सलाह जी। कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि शनिदेव कभी भी अनैतिक बर्दाश्त नहीं करते। वैसे भी वृषभ राशि के लिए अच्छा ही है। हाँ, अच्छा ही है, लेकिन अनैतिक कार्य कभी न करें, सत्य के मार्ग पर चलें तो फिर यही शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए अपार सब कुछ देने वाले हैं जी। फर्श से अर्थ पर पहुंचा देने वाले हैं जी। इसी राशि को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगी कि मिथुन राशि के लिए यह प्रभाव कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव की स्थिति 10वें भाव में होगी जी। और ये 9वें भाव और अष्टम भाव के स्वामी होंगे जी। अष्टम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में है जी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो अनुसंधान का काम करते हो। अच्छा, जो वैज्ञानिक वगैरह जो हो, अनुसंधान का काम करते हो और ज्योतिषी का काम करते हो या साधना के क्षेत्र में हो, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है। इसके बाद 9वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में है तो 9वां भाव धर्म का भाव है जी। पिता का भाव है, यात्रा का, लंबी यात्रा का भाव है। तो अपने किसी कार्य के लिए अगर ये लंबी यात्रा करना चाहते हैं वह भी करें जी। धार्मिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें और पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा जी। इनके भाग्य में धन की आवृत्ति चल रही है। अच्छा। फिर इसके बाद शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें घर पर है जी। तो एक बात है कि 12वां घर हमेशा व्यय का भाव होता है जी। अब 12वें घर में शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है जी। तो फिर ये लग्जरियस पर खर्च कराएंगे। अच्छा। तो खर्च कराएंगे तो आर्थिक परेशानी आ सकती है, इसलिए खर्च पर ये जाति के व्यक्ति भी खर्च पर नियंत्रण रखें जी। सोच समझकर खर्च करें। इसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव पर है तो इनकी मित्र राशि जी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा करते हैं। अच्छा। और कन्या राशि वालों के लिए
जैसा होता है उसी ढंग का करते हैं। तो मिथुन राशि है इनकी, अच्छा, तो इनके लिए अच्छा तो जरूर है, लेकिन तो क्या चौथे भाव में कन्या राशि है, तो यहाँ कुछ दुष्प्रभाव भी होगा। अच्छा चौथा भाव माता के सुख का भाव है, जी घर के सुख का भाव है, वाहन के सुख का भाव है। जी तो माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो हड्डियों में दर्द, हड्डी टूटना, वाहन का भी भाव है। तो मिथुन राशि वाले वाहन सतर्क होकर चलाएं, जल्दबाजी न करें, जी, संयम से काम करें। संयम से काम करें और प्रयास करें कि घर के सुख में किसी प्रकार की कमी ना आए। ऐसा व्यवहार न करें कि घर में कोलाहल मच जाए। और साथ ही जी शनिदेव की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव भार्या भाव होता है, पत्नी का भाव होता है, वो भी जी। घर में ही रहती है। जी तो पत्नी का सम्मान दें, जी पत्नी के साथ विवाद न करें, जी वरना घर में क्लेश होता रहेगा। जी। तो इनके लिए आप कुछ सलाह देना चाहेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए? मिथुन राशि के जातकों के लिए तो कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, मिला जुला सा मिला प्रभाव जुला है। परिणाम है। जी तो मैं यह कहूंगा कि मिथुन जाति राशि के जातक जो भी हैं, उनको अपने घर में किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दे, पत्नी से किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने दे, बाकी सब अच्छा ही रहेगा। अच्छा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगी कि कर्क राशि वालों के लिए यह शनि का प्रभाव कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव की स्थिति नवम भाव में होगी। जी नवम भाव धर्म का भाव है, जी और धर्म कहता है हमेशा सच्चाई पर चलना चाहिए। जी और शनिदेव सत्य के प्रिय हैं, जी। असत्य के विरोधी हैं। शनिदेव को न्याय प्रिय भी कहा जाता है। तो कर्म फलदाता है, जी न्यायाधीश भी हैं। जी अगर धर्म के भाव में वो बैठे हुए हैं और कर्क राशि के व्यक्ति धार्मिक नहीं होंगे, सत्य की राह पर नहीं चलेंगे, तो फिर शनिदेव का डंडा लगेगा, तो फिर परेशान हो जाएंगे। जी। इसलिए कर्क राशि के व्यक्ति कभी भी अधर्म का कार्य न करें, अनैतिक कार्य न करें, तो अच्छा रहेगा। जी। अब कर्क राशि में शनिदेव 7वें और 8वें घर के स्वामी हैं। जी 7वें घर का स्वामी होने के कारण पत्नी से कभी भी विवाद न करें। धर्म के स्थान में शनिदेव बैठे हुए हैं, धर्म पत्नी कहा जाता है, तो धर्म का निर्वाह करें। कर्क राशि ऐसा तो होता ही नहीं पंडित जी। पत्नी से तो विवाद हो ही जाता है। अगर विवाद हो जाएगा कर्क राशि वालों को, तो हानि उठानी पड़ेगी। अच्छा। इसके बाद अष्टम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव जी कर्क राशि वालों के लिए। जी अष्टम भाव अनुसंधान का भाव है, ज्योतिषी का भाव है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में, जी विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में ये अच्छा रहेगा। अच्छा क्योंकि अष्टम से द्वितीय नवम होता है। अच्छा। तो किसी भाव से द्वितीय अगर कोई ग्रह हो, अपने राशि से द्वितीय हो, तो वो उसमें इजाफा देते हैं, उसमें लाभ देते हैं, बुरा नहीं करते हैं। जी यह कोई न सोचे कि अष्टम भाव बुरा फल देने वाला है तो ये बुरा करेंगे। जी। इसमें शनिदेव अच्छा ही करेंगे। अच्छा। अब आ जाते हैं हम शनिदेव की दृष्टि पर। जी शनिदेव की दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जी वृष राशि पर होगी, जी और ये भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। जी। तो इनके भाग में आय की वृद्धि होगी। अच्छा। क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि है, एकादश भाव शनि देव के लिए प्रिय है, तो इनकम बढ़ेगी इन लोगों की। इनकम बढ़ेगी। जी इनकम बढ़ेगी। साथ साथ शनि देव की दृष्टि तृतीय भाव पर भी है। जी
अब तृतीय भाव भाई बहन और पराक्रम का है। जी। अब इसमें परिश्रम करना पड़ेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए परिश्रम ही परिश्रम है, तब जाके कहीं सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, मतलब इस समय में उन्हें परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा होगी। हाँ, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। परिश्रम करेंगे, सफलता प्राप्त होगी तो शत्रु भी खड़े होंगे, क्योंकि स्वाभाविक है जी। आप जहां सफलता प्राप्त करते हैं तो आपके अगल बगल आगे पीछे शत्रु खड़ा हो जाते हैं कि ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है। जी। भाई बहन का भी भाव है जी। तो भाई बहनों से भी विरोध उत्पन्न हो सकता है। अच्छा। अब चाहिए कर्क राशि वाले लोगों को भाई बहनों से तकरार न करें जी। उसे प्यार से रखें, प्रेम करें जी। और अपने आप को सजग भी रखें। सजगता बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी तरक्की होगी आपके परिश्रम के अनुसार। शनिदेव आलस भी देते हैं जी। यदि आपने आलस किया तो फिर आपकी तरक्की बाधित हो जाएगी, आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। जी। फिर इसके बाद 10वीं दृष्टि होती है शनिदेव की छठे भाव पर। जी। यह भी अच्छी बात है। जी। सेपरेशन के ग्रह हैं, अलग अलग करने वाले ग्रह हैं, रोग ऋण शत्रु से अलग करेंगे आपको। अच्छा, तो इसमें फायदा देखिए। हाँ, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा। कर्ज जितना चुकाना चाहिए चुका सकते हैं, चुकाइए और शत्रु भी पराभव होंगे। अच्छा। शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पंडित जी आप कर्क राशि वालों के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो एक ही सलाह है, ये परिश्रम अधिक करें, फिर इनके लिए सब अच्छा रहेगा। परिश्रम से भागेंगे दुखी होंगे। अच्छा, ठीक है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी अब हम जानकारी चाहेंगे आपसे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव की स्थिति अष्टम भाव में होगी। जी। सिंह राशि पर सारे ढैया भी चल रही है। अच्छा। और सारे साथी तो है नहीं, लेकिन शनिदेव की स्थिति अष्टम भाव में होगी, बृहस्पति की राशि में होगी। तो अष्टम भाव में शनिदेव की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अच्छा। आयु का भाव है जी, आयु के देवता हैं, आयु में वृद्धि करेंगे। अच्छा, आयु में वृद्धि करेंगे जी, अनुसंधान में अग्रसर करेंगे, कुछ भी तरीके का रिसर्च में आगे बढ़ेंगे जी। ज्योतिषी के कार्य करते हो तो उसमें अधिक कुछ सीखने को मिलेगा। और जो कोई ज्योतिषी का काम सीखना चाहे तो सीख भी सकते हैं जी। तो शनिदेव का यह तो स्थिति है जी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी जी, वृष राशि है जी। तो दशम भाव पर पड़ने से कार्यों में विघ्न उत्पन्न होगा। अच्छा। और कार्यों में बदलाव भी होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए भी बदलाव की स्थिति है। हालांकि बदलाव होकर कोई बुरा नहीं होगा, किसी अच्छे के लिए बदलाव होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए बुरा इसलिए नहीं होगा कि छठा घर नौकरी का होता है। छठे घर में शनि की राशि मकर राशि है और ये 8वें घर में शनि की स्थिति है। छठे से 8वां तीसरा स्थिति होता है जी। कोई भी ग्रह अपने राशि से तृतीय जब होता है तो राजयोग बना देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ नौकरी की बात है या व्यवसाय में भी अच्छा रहेगा? व्यवसाय में थोड़ा कठिनाई आएगी। अच्छा, लेकिन नौकरी वालों के लिए बहुत ही स्वर्ण अवसर है जी। तरक्की भी होगी, प्रमोशन भी होगा और अच्छा रहेगा नौकरी वालों के लिए जी। तो 7वें घर का स्वामी होकर के 8वें घर में है, तो कोई भी ग्रह अपने से द्वितीय में अगर हो जी तो वह धन भाव बना देता है। अच्छा। पत्नी के कारण
जी। उन्हें धन की भी प्राप्ति हो सकती है, ससुराल से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अच्छा। ससुराल से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। है। ये सिंह राशि वालों के लिए आ रहा है। हाँ। अभी जो गोचर चल रहा है मीन राशि में, तब की बात है जी। इसके बाद आ जाइए तीसरी दृष्टि, तो दशम भाव पर होने के कारण मैंने बतला ही दिया। हाँ। अब सातवीं दृष्टि धन भाव पर है। जी। सातवीं दृष्टि धन भाव पर है और परिवार भाव भी है जी। वाणी भाव भी है जी। तो इन राशि वालों को भी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए जी। और परिवार में सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए जी। अन्यथा विवाद की स्थिति पैदा होगी और हानि भी होगा, धन की भी हानि होगी। जी। तो इसके बाद 10वीं दृष्टि आ जाती है पंचम भाव पर। जी। पंचम भाव संतान भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है। जी। अब संतान को करियर में दिक्कतें आ सकती है, पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती है। अच्छा। विद्यार्थी वर्ग के जो भी हों जी, उन्हें परिश्रम करना पड़ेगा, तब मतलब जो इनकी संतान होगी उनको विद्या में, और जैसे जो जॉब करते हो उनके लिए, जॉब करते हो तो उनके लिए, तो जो खुद जॉब करते हो उनके लिए तो अच्छा ही है। हाँ ठीक है। नहीं, जिनके संतान आप कह रहे हैं ना, जिनकी संतान जॉब करती हो, संतान जॉब करते हो तो संतान भाव से देखा जाएगा कि उनका छठा भाव कौन पड़ता है, तो दसम भाव पड़ता है। अच्छा। संतान के जॉब भी ठीक ही रहेंगे और उससे धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि पांचवा घर संतान का है जी, और संतान का जॉब का घर दसम भाव पड़ेगा जी, सिंह राशि वालों के लिए। जी। तो कार्यों में वृद्धि होगी संतान के द्वारा, जी। पत्नी के द्वारा धन में वृद्धि होगी। जी। पंडित जी, सिंह राशि के जातकों के लिए कोई सलाह? सिंह राशि के जातकों के लिए यदि व्यवसाय करते हो जी, तो व्यवसाय में परिवर्तन सोच समझ कर करें। जी। क्योंकि व्यवसायिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, सोच समझ कर करने से सफलता मिल सकती है। और सिंह राशि वालों को चाहिए अपने परिवार के अंदर कुटुंब के साथ कभी भी वाणी का अनियंत्रण न करें, वरना संबंध खराब हो सकता है। संबंध खराब होने से हानि भी हो सकती है। अच्छा, यही दो सलाह हमारी ओर से सिंह राशि वालों के लिए है। अब पंडित जी से हम जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए शनि का क्या प्रभाव है। कन्या राशि वालों के लिए तो नौकरी पेशा में अच्छी स्थिति है जी, लेकिन व्यवसाय में विघ्न पैदा होंगे। अच्छा, इसलिए व्यवसाय जरा सोच समझ कर करें। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, नहीं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है जहां वृष राशि है। जी, वृष राशि मित्र राशि है। जी, शुक्र की राशि है। जी, शुक्र साधना का भी ग्रह है। जी, धार्मिक भी ग्रह है। तो धर्म में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की स्थिति आ रही है। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव की स्थिति 7वें भाव में होगी। जी, 7वां भाव भार्या भाव है, पत्नी का भाव है। जी, और शनि विच्छेदी ग्रह है। अच्छा, तो पत्नी से भी विवाद हो सकता है। इनको अगर डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा हो तो डाइवोर्स भी हो जा सकता है। अच्छा, तो पत्नी से विवाद न करें जी, कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। जी, इसके बाद शनिदेव का दसम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रहा है। अच्छा, चौथा भाव घर का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख का है। जी, और पत्नी भी घर में ही रहती है। जी, पत्नी से विवाद होगा, घर का सुख बर्बाद होगा, माता को कष्ट होगा। वाहन भी चलाएंगे तो बड़ी सतर्कता से चलाएंगे, नहीं तो दुर्घटना भी हो सकती है। मतलब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और वाणी पे संयम रखने की बहुत जरूरत है। प्रयास करें कि संयमित हो। जी, शनिदेव पंचम भाव और छठे भाव का स्वामी है। जी, और 7वें घर में बैठे हुए। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, तो पत्नी शत्रुता करेगी। अच्छा, अब विवाद जब उत्पन्न होगा तो चिंता से रोग भी पैदा होगा। जी, रोग पैदा होगा तो खर्च होंगे, तो कर्ज भी होंगे। जी, इसलिए कम से कम अपने
पत्नी के साथ धार्मिक व्यवहार रखें, विवाद न करें जी तो अच्छा रहेगा। जी और 10वीं दृष्टि चतुर्भाव पर पड़ने के कारण माता को भी कष्ट, दुर्घटना भी हो सकती है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अब पंचम भाव का भी स्वामी है जी शनिदेव। जी पंचम भाव संतान भाव है। जी तो संतान की ओर से भी इन्हें कठिनाई मिल सकती है। अच्छा इनको चाहिए कि संतान से भी विवाद न बढ़ावे, जी ये अच्छा रहेगा। जी और क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी हैं तो सप्तम से 12वें घर है, विवाद बढ़ाएंगे। सप्तम से 12वें घर है, व्यय भाव में है, डाइवोर्स भी हो सकता है, संबंध विच्छेद भी हो सकता है। आप इन जातकों के लिए क्या सलाह देंगे पंडित जी? बस शनि देव की जैसी स्थिति है कन्या राशि वालों के लिए, इनको चाहिए कि उग्र न हो, जी अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखें, जो कुछ भी है सबको स्वीकार करें और सहनशील रहें तो अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन 6 राशियों के लिए कोई आप सरल सा उपाय बताएंगे? देखिए, शनि देव के साथ प्रश्न है, जी दो बातें हो सकती है। ये मात्र हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जी या नहीं तो शनिदेव के किसी एक मंत्र का, खासकर वैदिक मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिचराय नमः का मंत्र जाप कम से कम 1 माला रोज कर दिया करें। जी और मन ही मन ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्र माग्रजम छाया मार्तन सम्भूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी अगर जाप करते रहें तो भी शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे और थोड़ा आप लाभ अनुकूल में रहेंगे, फल प्रदान करेंगे। हाँ। अच्छा दर्शकों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे आगे की राशियों का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।